हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक न्यू प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 5.सी। अब देखिए, इस प्रश्नावली के प्रश्न को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीख लेते हैं। मेरे दोस्त, क्या है आपका समांतर श्रेणी की यन पदों का योगफल। अभी इसके पिछले वाली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि यनवा पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, पदों का जो जोड़ है उसको निकालना है। तो उसके लिए सेपरेट फार्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, यस यन। ठीक है, सभी पदों का जोड़ को हम लोग यस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यस एन इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त n/2। ठीक है, अब ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए प्लस का एल। ठीक है, एल के बारे में आपको जानकारी होगा कि एल होता है अंतिम पद, ए फॉर होता है प्रथम पद, एन जो होगा नंबर ऑफ पद। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, यस एन। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने अभी जस्ट इसकी पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि एल इक्वल टू भी कुछ फार्मूला पढ़ा था मेरे दोस्त, ए प्लस का n-1 इंटू टी। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं मेरे दोस्त। इस यल की वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख देंगे मेरे दोस्त। तो यस एन इक्वल टू n/2, इसको मेजले ब्रैकेट में कर लीजिए, ए प्लस यल के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं ए और प्लस का n-1 इंटू डी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि बहुत सारे प्रश्नों में यल का मान नहीं दे रखा होगा, तो उसके लिए मेरे दोस्त इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको मेरे दोस्त और सॉल्व कर लेते हैं। तो यस1 इक्वल टू हो जाएगा n/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, यह फार्मूला आपका एक हो जाएगा। पहला ये ऊपर मैंने लिखा, या दूसरा हो जाएगा आपका मेरे दोस्त। अब देखिए, बहुत सारे भाई लोग को कन्फ्यूजन होगा, जब प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि क्या सर बता रहे हैं, क्या भैया बता रहे हैं, कुछ समझे नहीं यार, वीडियो को छोड़कर चले गए, तो कुछ होने वाला नहीं है आपका। क्योंकि मेरे को पता है मेरे दोस्त, फालतू की रील्स देखने में टाइम बर्बाद कर दोगे आप लोग, और एग्ज़ाम जो है धीरे 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 करके पास आ जाएगा। और कहोगे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, फिर कल जैसे होगा ना सोचोगे अगले दिन पढ़ लेंगे। तो ऐसे होता है, हर किसी के साथ होता है। क्योंकि वह क्या करता है, आज के काम को कल पे टाल देता है, कल के काम को परसों पे टाल देता है। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है मेरे दोस्त। क्योंकि उनके लिए यही सपना है कि मेरा लड़का 10th में कम से कम 90% तो लाए। ठीक है, उसके लिए मेरे दोस्त ये मैथ, साइंस, ऐसे कुछ गिने चुने सब्जेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर नहीं आते हैं। मेहनत जब नहीं करोगे मेरे दोस्त, इन सब्जेक्ट में नंबर नहीं आने वाले हैं। हिंदी कम भी पढ़ोगे अच्छा नंबर आ जाएगा, हिंदी थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, इंग्लिश भी ये थोड़ा कम भी पढ़ोगे तब पर भी अच्छा नंबर आ जाएगा। आपका सोशल साइंस कह लें मेरे दोस्त, ड्राइंग जो कला होता है उसमें कह लें मेरे दोस्त, कम थोड़ा पढ़ोगे ना तब पर भी अच्छे नंबर आ जाएगा। लेकिन मैथ और साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता इन सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, इनको भी करना है, क्योंकि इनसे भी हमें 100 नंबर पेपर में आएंगे, मिलेंगे इनसे भी। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त सबको बैलेंस करके चलना है आपको। मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि टफ पड़ता है, साइंस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा उसमें भी, वो भी टफ पड़ता है। और आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताते नहीं हो कि सर साइंस के लिए वीडियो लाइए कि नहीं लाइए। मैंने पूछा था कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो साइंस के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे मैं लाने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इन दोनों फार्मूले को आप नोट कर दीजिए, मिटाकर प्रश्नावली 5 शीट का जो पहला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। जैसे ही नोट करके प्रश्न को बताऊंगा मेरे दोस्त, इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नोट कर लीजिएगा। मेरे को तो याद है फार्मूला, अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, पहले प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न मेरे दोस्त। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने देखिए इसमें 6 प्रश्न थे, मैंने 3 को लिखा है, 3 ही को बताने वाला हूँ, 3 आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगर मेरे दोस्त ये तीनों आपको समझ में आता है ना, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप खुद से भी जो बाकी 3 हैं उनको कर ले जाओगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 5 प्लस का 8 प्लस का 11 प्लस 14 प्लस डॉटेड कर रहा है 22 पदों तक। ठीक है, यह प्रश्न दे रखा है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो समांतर श्रेणी दिखने के लिए मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो पहला और दूसरे के बीच 3 अंक का डिफरेंस है, और दूसरा और तीसरे के बीच भी 3 अंक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। समांतर श्रेणी में ए पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5, 8, 11, 14, डॉटेड करके कहाँ तक, 22 पदों तक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम यह कीजिए मेरे दोस्त, 2 वैल्यू निकालिए। एक तो एक प्रथम पद जो ए के लिए होता है,
और एक सार्वंतर यानी डी की वैल्यू। तो प्रथम पद तो आपको दिख रहा होगा कि यही होगा मेरे दोस्त, प्रथम पद दिख रहा होगा, प्रथम पद या खाली मेरे दोस्त ए की वैल्यू क्या है 5, और डी सार्वंतर, सार्वंतर मेरे दोस्त टी की वैल्यू क्या है तो आपको दिख रहा होगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, 8 में से माइनस कर देंगे 5 को तो आएगा 3। और कितने पद तक ज्ञात करना है तो 22 पद तक ज्ञात करना है। तो जो ये है ना, ये पदों की संख्या हो जाएगी n इक्वल टू यानी कि 22। हमें पता है मेरे दोस्त फार्मूला, फार्मूला क्या होता है आप लोगों ने मेरे दोस्त अभी जस्ट लिखा है कि Sn इक्वल टू n/2 n/2 मझले ब्रैकेट में 2a, यह वाला लगेगा 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है, यह वाला फार्मूला लगेगा, न कि यह वाला Sn इक्वल टू जो हमने लिखा था पहला वाला कि n/2 और a प्लस का l, क्योंकि यहाँ पर देखिए l का मान नहीं दे रखा था, इसलिए मेरे दोस्त यह वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर Sn इक्वल टू जब था तो n/2 हुआ 2a प्लस n-1 इंटू डी हुआ। जब n इक्वल टू 22 दे रखा है तो S22 ऐसे लिखेंगे, n के स्थान में 22 रख देंगे मेरे दोस्त, तो 22/2 मझले ब्रैकेट में 2 गुणे a के स्थान पे मेरे दोस्त यहाँ से 5 रख दिया हमने, प्लस का n के स्थान पे 22 रख दिया यहाँ से, माइनस का 1, ठीक है, इसको नोट किया। और d की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो क्या है मेरे दोस्त आपका 3 है, तो 3 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं मेरे दोस्त, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कि 11 बार में कैंसिल, इसका इसमें गुणा हुआ 10 प्लस इसको घटाएंगे तो 21 गुणे 3 आएगा, 21 का इसमें 3 में गुणा कराएं मेरे दोस्त तो 63 आ जाता है, ठीक है, हमने कर लिया। इसको भी 11 इन दोनों को जोड़ेंगे तो गुणे 73 आएगा मेरे दोस्त, तो गुणा करा दीजिए, 11 तिया 33, 33 को 3 कैरी हुआ, 11 7 77 3 80 यानी कि 803 S22 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 803, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, चमका, समझ में आया कि नहीं भैया, समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने एक और प्रश्न ले रखा है कि 2, 7, 12, डॉटे 10 पदों तक, ठीक है। जिन भाइयों को यहाँ पर नहीं समझ में आया है यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा आपका बी वाला प्रश्न है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर देखोगे तो आपका a इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, तो a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करते हैं या फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर d का लें या सार्वंतर की वैल्यू निकालते हैं। तो 7 में से -2 कर देंगे मेरे दोस्त तो 5 आ जाएगा, और n की वैल्यू दे रखा है आपका 10, हमने फार्मूला पढ़ रखा है S10 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है 10/2 n/2 यानी कि 10/2, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, ठीक है। उसकी वजह से 2 गुणे ए है, ए के स्थान पे यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 मेरे दोस्त, प्लस का n-1, यहाँ पर n-1 है, n की वैल्यू यहाँ से 10 रख देंगे, 10 माइनस का 1, और d की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर है 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त तो S10 इक्वल टू आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा 5 बार में, 5 आ गया, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो 4, प्लस का यहाँ पर घटेगा तो 9 गुणे 5 आएगा, आएगा कि नहीं मेरे भैया, आएगा। और 9 पचे कर लो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 9 पचे 45, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को। तो S10 इक्वल टू आ जा रहा है आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 गुणे 49 हो जाएगा, 4 और 45 जोड़कर 49, गुणा करा लीजिए, 5 9 45 को हाथ में 4 कैरी हुआ, अब 5 को 20 4 24, तो आपका S10 आ जाएगा मेरे दोस्त, ये यस है, ठीक है, S10 आ जाएगा 245। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न है, इसको मैं बता देता हूँ। आप कहोगे सर इतने सारे प्रश्न क्यों बता रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैं इतना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि देखिए आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब मेरे दोस्त, अगर हमसे हमारी वीडियो आप देखकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोचिंग की आवश्यकता है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जितने हैं उनको बताता हूँ, प्लस आपका देखिए हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेकर आता हूँ जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही होते हैं, ऑलमोस्ट सारे होते हैं, और प्लस कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जब एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, वह इसलिए होता है मेरे दोस्त ना, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए
तो आप कम टाइम में आसानी से रिवीजन कर सकते हो वीडियो के सहारे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, जो तीसरा प्रश्न है डी वाला हमने नोट किया, इसमें देखोगे तो इसमें भी सेपरेटली लिखा है, कुछ दिया नहीं कैसे होगा। तो इसमें भी वही है मेरे दोस्त, या प्रथम पद हो जाएगा, या सेकेंड पद हो जाएगा, या थर्ड पद हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। यन की वैल्यू मेरे दोस्त दे रखा है 21 पदों तक, तो 21 ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, या प्रथम पद है तो कड़ी में 2। डी के मान ध्यान से देखिए निकालिएगा, इसमें से इसको घटाइए तो कड़ी में 2, 1 माइनस का कड़ी में 2, अब माइनस कड़ी में 2। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं ना, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर सार्वंतर कर लें या फिर कर लें डी की वैल्यू निकालते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 2, इसका इसमें गुणा होगा तो ध्यान समझिए, कड़ी में 2 का गुणा जब कड़ी में 2 होता है तो कड़ी हो जाती है समाप्त। बचेगा क्या यहाँ पर 2, माइनस का है तो माइनस का 2, अब माइनस कड़ी में 2 ऑलरेडी है, इससे कैंसिल हुआ। तो डी की जो वैल्यू मेरे दोस्त निकल कर आ गई माइनस का 2। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, एन की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करना है, फार्मूला पता होना चाहिए एस एन का। एस एन इक्वल टू, रेड वाला मार्कर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी चलने लगा। इसी का तो कमाल है ये मार्कर का। ठीक है, अब देखिए यस हो जाएगा, यहाँ पर कितना पद है, 21 पद है तो 21/2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 गुणे ए की वैल्यू मेरे दोस्त कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 21 है तो 21 1। अब देखिए डी की वैल्यू रखेंगे मेरे दोस्त, माइनस का 2 है तो माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, यस 21 इक्वल टू 21/2। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा वैसे तो। यहाँ पर घटाएंगे मेरे दोस्त तो 21 में से -1 होगा तो 20 होगा, और 20 का -2 में गुणा, तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 2 गुणे हम लोग 20 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भैया, हमने क्या किया, 21 में -1 किया, 20 आया, और 20 को और माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस, 2 गुणे 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि 2 कॉमन है ऊपर में, तो यस 21 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 21/2 गुणते 2, जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 2 और यहाँ पर माइनस का 20। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा यस 21, इसीलिए मैं गुणा नहीं करा रहा था क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा था, नीचे से कट रहा है। तो 21 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त, इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कड़ी में 2 और माइनस का 20, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही मेरे दोस्त क्या है, आंसर है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त डी वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाकर जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ, वो भी अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर अगला प्रश्न नोट कर दिया, क्या है आपका दूसरे का पहला है, कह रहा है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉटेड कर रहे कह रहा है 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 11 पद तक योगफल बताना है मेरे दोस्त। देखिए जो पिछला आपका फार्मूला था ना उसी के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1/15 दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहा है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो समझिए पहले बात को, हमें यहाँ पर ए दे रखा है 1/15 और डी की वैल्यू मेरे दोस्त निकालनी पड़ेगी, तो 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15 तो निकलेगा डी का मान। ठीक है मेरे दोस्त, घटाइए आराम से, यहाँ पर एलसीएम जो होगा आपका 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60 होगा, 5 बार में भाग जाएगी, 5 का 1 में गुणा 5 हो जाएगा, -15 से जब 60 को काटेंगे मेरे दोस्त 4 बार में कटेगा, 4 का 1 में गुणा 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू जो आ जा रहा है ये मेरे दोस्त, यहाँ से ध्यान समझिए, डी इक्वल टू आ जा रहा है 1/60 घटाने पर। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से भी निकालेंगे ना तो 1/60 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग आ जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 11 पदों तक का योगफल बोल रहा है, तो n इक्वल टू भी दे रखा है आपका 11, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त यस 11 हो जाएगा बराबर, n की वैल्यू मेरे दोस्त 11 है तो 11/2, ठीक है, और 2 गुणे ए की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है 1/15 है, तो 1/15 प्लस का n का मान 11 है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है 11 - 1 और डी की वैल्यू 1/60 है तो 1/60।
कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 11/2 तो ऑलरेडी है, यस 11, तो आपका हो जा रहा है 2/15, इसका इसमें गुणा 2/15 प्लस का यहाँ पर घटा दीजिए, घटाएंगे तो 11 में से -1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 10/60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 10/60। अब चाहें तो इसको आप एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाइए, S11 इक्वल टू हम लिख सकते हैं आगे 11/2 है, 11/2 है मेरे दोस्त, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, यहाँ पर बचा है 2/15 प्लस का 1/6, ठीक है, इधर 1/6 ही बचा था ना, मैंने लिखा वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 11/2 तो है ही भैया, यहाँ पर 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 जल्द से ये एलसीएम होगा, 15 से जब 30 में भाग लगाएंगे भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का 6 से जब 30 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 का 1 में गुणा यानी कि 5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 जोड़ दीजिए 9/30, 9/30 आ जा रहा है, तो कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे दोस्त 3 कम 3 तरीके 9 और 3 दाम में 30, तो आपका 11 3 33 और इसका इसमें गुणा हुआ तो 20, इसका इसमें गुणा हुआ 20, S11 इक्वल टू आ गया 33/20। यही आपका क्या है आंसर है, ये हमसे पूछा था, क्या है मेरे आंसर। समझ में आया, चमका इतना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरे का जो दूसरा है उसको भी बताता हूँ, अच्छा प्रश्न वो भी है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। थोड़ा सा वहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट का उपयोग हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में हमारे, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉटेड करके चल रहा है, कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका यन की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, किसकी वैल्यू को, तो यन की वैल्यू। दिया क्या क्या है मेरे दोस्तों, एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है, एपी दे रखा है मेरे दोस्त 9, 17, 25 डॉटेड करके ऐसे चल रहा है। कितने पद हैं यह बताना है, यानी कि यन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखोगे तो ए इक्वल टू 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, और डी इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त 17 माइनस का 9, तो यहाँ पर घटा दीजिए तो 8 आएगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू निकल गया, ए की वैल्यू निकल गया, और एक चीज और दे रखा है, कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है ना कि यसियन जो है ना, यसियन यहाँ पर दिया है 636 मान लेंगे, क्योंकि आपका जो योग करने के बाद वैल्यू आ रही है वो तो दे रखा है। यसियन का हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा n/2 मजले ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, सही है, हाँ सही है, ब्रैकेट बंद, अब बराबर 636, यही फार्मूला पढ़ा है ना मेरे दोस्त, क्योंकि बराबर 636 था उसको लिखा, एशियन का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, जो जो वैल्यू लाकर रखी, जो नहीं है उसे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, यन की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, तो n/2 रहने दीजिए, ठीक है। 2 गुणते ए के स्थान पर 9 है तो 9 मेरे दोस्त प्लस का, यन की वैल्यू नहीं पता है तो n-1, और डी की वैल्यू 8 है तो 8, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर 636। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n/2 इसका इसमें गुणा होगा तो 18 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 8n हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 636, यही है ना मेरे दोस्त। आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 है प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त n/2 घटा दीजिए तो 10 आ जाएगा, प्लस का 8n ब्रैकेट बंद, बराबर 636 है तो 636 हमने नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, इन दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन लीजिए पहले, ठीक है। तो ये n/2 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो आ जाएगा ब्रैकेट में 5 प्लस का 4n, क्योंकि यहाँ 2 से जब भाग लगाते हैं तो 5 में हो जाएगा, 5 को नोट किया, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा क्योंकि 8 है, 2 से जब 8 को काटते हैं तो 4 बार में कटेगा तो 4 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 636
अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये गुणे में हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यन ब्रैकेट में आ जाएगा 5 प्लस का 4 यन बराबर 636। इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया मेरे दोस्त? आया तो आगे देखिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 5 यन, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4 यन स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर 636। इस 636 को इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त, इधर। अब 4 यन स्क्वायर को पहले लिख लिया, 4 यन स्क्वायर, इसको बाद में लिखा प्लस का 5 यन। अब माइनस का 636 होगा कि नहीं, इधर आएगा तो क्योंकि प्लस में था, बराबर 0। अब यहाँ पर हमें यन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? तो आपने मेरे दोस्त इस प्रकार से द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा। भले ही यहाँ पर जो आपका वेरिएबल यन है यहाँ पर एक्स वाई करके दिया रहा होगा, ठीक है, ऐसा तो आपने निकालना पड़ा आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण में। यहाँ पर भी वैसा ही है कुछ। आपको रूल पता होना चाहिए मेरे दोस्त द्विघात समीकरण का, कैसे इसको सोल्व करते हैं। रूल यह होता है कि इसका गुणा इसमें कराकर चेक करते हैं, तो माइनस का 636 का गुणा मेरे दोस्त 4 से जब कराएंगे तो एक वैल्यू आएगी। उसके बाद इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि गुणा कराने में माइनस का 636 गुणे 4 करा दीजिए, 6 को 24, हाथ में 2 मेरे दोस्त, 4 12 2 क्या होता है 14, हाथ में 1, 6 को 24 और 24 1 25, ठीक है, यह आएगा 2544 आना चाहिए। तो गुणा कराने के बाद 2544 आ जाए, माइनस के साथ और जोड़ने घटाने में प्लस का 5 यन आए, ठीक है। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, आपको पता होगा कि 2544 का ऐसे करके निकालेंगे मेरे दोस्त। तो इसका निकालिएगा, इसको गुणा मत कराइएगा, आसान पड़ता है, ठीक है। तो मैंने निकाल कर चेक किया है मेरे दोस्त, हमारा समय बच जाएगा। तो 4 यन स्क्वायर प्लस का 53 यन माइनस का 48 यन माइनस का 636 बराबर 0 आएगा, ठीक है। आपको करके देख लीजिएगा। 53 गुणे जब 48 करेंगे ना माइनस के साथ, तो माइनस आ जाएगा 2500, जो 44 लाना था ना वो आ जाएगा आपका, ठीक है, 2544 आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और जब घटाएंगे 53 में से माइनस का 48, तो आपको भी पता है 5 आएगा, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भैया? अब देखिए मेरे दोस्त, दो का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। कॉमन इन दोनों में यन कॉमन है तो यन कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस का 53 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर यन भी बच रहा है ना, क्योंकि यन स्क्वायर है तो एक यन बाहर चला गया, ठीक है। प्लस का यहाँ से यन बाहर चला गया, 53 बचा, माइनस इन दोनों में 48 कॉमन होगा, 48 नहीं सॉरी 12 कॉमन होगा, ठीक है। जब 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौको 48, तो 4 यन। इसको जब काटेंगे मेरे दोस्त तो प्लस के साथ 53 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने ले रखा है ऑलरेडी, तो दोनों इसलिए प्लस हो जा रहे हैं ब्रैकेट के साथ। अब देखिए मेरे दोस्त, प्रोसेस कब सही रहेगा कि दोनों ब्रैकेट का मान सेम है, यानी कि 4 यन प्लस का 53, एक ब्रैकेट में पुनः कॉमन लिया हमने। जब कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा है मेरे दोस्त यन और माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, आगे मैं नोट करता हूँ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को तुरंत लाइक, साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तुलना करते हैं तो 4 यन प्लस का 53 बराबर हो जाएगा 0। इस 53 को उधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, तो 4 यन बराबर हो जाएगा माइनस का 53, तो यन बराबर आ जाएगा माइनस का 53/4, ठीक है। एक तो यह आएगा, दूसरा यन माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0 मेरे दोस्त, यन बराबर आ जाएगा 12। तो अब बात ये आती है कि कौन सा हमारा आंसर है। तो कभी भी मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या पूछा था हमारा, पद कौन सा पद होगा, तो पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती, ये अभी पता है, दशमलव में भी नहीं आ सकती, दोनों चीज़ें, क्योंकि 4 से 53 को काटेंगे तो दशमलव में आएगा, और पदों की संख्या दशमलव में आ सकती है, तो आप कहोगे नहीं सर। तो दूसरा वाला देखेंगे तो n = 12, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, एक सेपरेट नंबर है, तो यानी कि पदों की संख्या आ जाएगी n = 12, यानी कि जो कितने पद हैं, कितने पदों का जोड़ मेरे दोस्त कितना 636 आ रहा है, तो 12 पदों का जोड़, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, लेंदी भी था, द्विघात समीकरण का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको बाद मिटाकर मैं जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला तीसरा प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने 2 फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। एक पढ़ा है कि यस n = n/2 a+ का l, इससे तो यह होगा ही नहीं। और एक पढ़ा है यस n =
यन बटे दो ए प्लस का यन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त दोनों फार्मूलों को, यहाँ पर आपका योगफल ज्ञात करना है, तो आपका कुछ ना कुछ अधूरा इसलिए हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एस एन की वैल्यू दे रखा था, यहाँ पर क्या है ना एस वन की वैल्यू दे रखा है, ना एन का मान दे रखा है। तो इस फार्मूले में लगाओगे तो आपका आईबी नहीं करेगा, क्योंकि एन का भी मान नहीं दे रखा है, एस एन का मान भी नहीं दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, यल की वैल्यू दे रखी है। आप कहोगे सर यल की वैल्यू दे रखी है तो इसको लगाइए ना, तो यहाँ पर भी तो मेरे दोस्त एन का मान की आवश्यकता पड़ेगा हमें, जो कि दे ही नहीं रखा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सर देखिए बाबू, देखिए सिंपल सी बात है, ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर आखिरी पद दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी। तो आपका पहला वाला देखेंगे तो एपी क्या दे रखा है आपका, समांतर श्रेणी क्या है 34 32, यहाँ पर जो प्लस प्लस किया है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 डॉटेड करके कहाँ तक है, प्लस का 10 तक है तो 10, ठीक है। तो ऐसे आप प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यल इक्वल टू यहाँ पर मान लेंगे मेरे दोस्त 10 है, क्योंकि आखिरी पद तो 10 ही है ना। तो यल को किससे डिनोट करते हैं, अंतिम पद को। तो अंतिम पद क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक। अब कहोगे सर ए की मान भी तो दे ही रखा है 34 है, डी की वैल्यू तो 32 में से माइनस कर दीजिए 34 को, तो डी का मान माइनस का 2 आ जाएगा, घटाएंगे, क्योंकि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर डी का लिए हमें जो सर्वांतर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखोगे तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था अभी पिछली प्रश्नावली में, यल इक्वल टू ए प्लस का यन माइनस वन इंटू टी। यहाँ से यन की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, यल की वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग यन का मान तो निकाल ही सकते हैं, वही काम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यल इक्वल टू 10 दे रखा है तो 10, ए की वैल्यू मेरे दोस्त 34 है तो 34 प्लस का यन का मान निकालना है तो यन माइनस वन इंटू, और डी की वैल्यू -2 दे रखा है तो -2, 10 बराबर 34, इसका देखिए प्लस, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2 यन, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 10 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको जोड़ देंगे तो 36 माइनस का 2 यन, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, तो 10 माइनस का 36 बराबर माइनस का 2 यन, घटा दीजिए तो माइनस का 26 बराबर माइनस का 2 यन हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर पलट देंगे तो माइनस का 2 यन बराबर माइनस का 26, यन इक्वल टू लिख सकते हैं मेरे दोस्त माइनस का 26 अब बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 2 एक कम 2 आज 13 बार में कैंसिल हो गया। तो यन इक्वल टू आपका क्या आ गया मेरे दोस्त 13, यन इक्वल टू क्या आ गया 13, ठीक है। यन की वैल्यू निकल गया, कितने पद है तो ये निकल गया आपका। जब यन का मान निकल गया मेरे दोस्त तो आपको ही पता है, इसका मत उपयोग कीजिएगा, ठीक है, इसको उपयोग करके जल्दी हो जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो इसका उपयोग ना करते हुए इसका उपयोग कर लेंगे। तो यस यन इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, यन बट्टे 2 और ए प्लस का यल। यन की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर है 13 तो 13 बट्टे 2, ए की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है 34 तो 34, आप प्लस का यल की वैल्यू 10 है तो 10 मेरे दोस्त। तो 13 बट्टे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 44 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 22 बार में ये कैंसिल होगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 22 3 66 होता है, 66 का 6, अब 22 से कम 22 से 28, ठीक है। तो यस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यस कर लीजिएगा 13, क्योंकि 13 पद के लिए याद कर रहे हैं, तो यस 13 बराबर आ जाएगा 286। समझ में आया मेरे भैया, चमका। अब देखिए अगला प्रश्न मैंने लिखा है, इसमें 3 प्रश्न थे, एक आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला मैं बता देता हूँ, ऐसे ही करना जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसको क्या करना है मेरे दोस्त, सिंपली आपको यल की वैल्यू दे रखा है यह है, क्योंकि जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो हमको पता है भैया क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 230, ए की वैल्यू माइनस का 5 और डी की वैल्यू मेरे दोस्त तो -8 में से माइनस ऑलरेडी है और -5 है तो -5 ऐसे लिखेंगे। तो -8 इन दोनों का गुणा कराएंगे प्लस का 5 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा डी की वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यल इक्वल टू हमने पढ़ा है कि ए प्लस का यन माइनस वन इंटू टी होता है। यल की वैल्यू माइनस का 230 ही है ना, हाँ ठीक है 230 है, बराबर ए का मान -5 है तो -5 प्लस यन की वैल्यू याद कर रहे हैं तो यन -1 और डी की वैल्यू -3 है तो -3। सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 230 बराबर माइनस का 5, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3 है, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 3,
-230 बराबर, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो -2 -3n, इसको इधर कीजिए तो -230 प्लस का 2 हो जाएगा बराबर माइनस का 3n, पलट कर लिख दीजिए -3n बराबर घटा दीजिए तो माइनस का 228 हो जाएगा। इतना समझ में आया मेरे भैया? तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 228 बटे गुड़े में इधर आकर भाग में इक्वल टू होगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 7 21, 3 छके 18। तो n इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 76, 76, यानी कि पदों की संख्या जो इसमें आ रही है वो आ रही है टोटल 76। पदों की संख्या कितनी आ गई? 76। जब 76 आई मेरे दोस्त वही फार्मूला लगेगा, यस n इक्वल टू जो होता है तो यस 76 इक्वल टू हो जाएगा 76/2, क्योंकि n/2 होता है और a प्लस का क्या होता है मेरे दोस्त? यल होता है। तो a की वैल्यू -5 है तो -5 और प्लस साथ में होता है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा इसको -230, ठीक है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर लीजिए तो ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यह 76 बराबर 2 एक कम 2 और 2 से 1 कैंसिल आउट होगा, 3 और 8 36 बार, 38 बार में, ठीक है, -5 इसका इसमें गुणा कराएं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस होगा, -3 280 230 है भैया, 230 38, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा 235, गुणा करा लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, गुणा आप लोग करा लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक प्रश्न टोटल मैंने छोड़ा है, इसे नोट कर लीजिए, उसे आप खुद से करना, आपको खुद से करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो आने वाले क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।